अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने सेहत के हवाले से कुछ वहमी बातें रखूंगा। नंबर 1, माइक्रोवेव ओवन। देखिए, अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर हम माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करेंगे तो उसके साथ जो उसकी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब उसकी जो ग़िज़ाइयत है खाने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें खास किस्म की शुआएं होती हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ज़रूर होती हैं, शुआएं तो होती है, लेकिन वो इसकी ग़िज़ाइयत को ख़राब नहीं करती। ये एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जिससे इसको गर्म करता है खाने को। दरअसल ये खाने के में जो मालिक्यूल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, इसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है। वैसे भी तो हम खाना पकाते ही है ना, तो इससे अगर हम ओवन में मतलब रख के इसको गर्म करेंगे और फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगा या उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है अगर कोई खाना या फल या कोई सब्ज़ी वगैरह बहुत देर से पड़ी हो, तो वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि आखिर एक सालन ने या कोई जो सब्ज़ी वगैरह है उसने गलना-सड़ना भी तो है ही है ना। नंबर 2, 5 सेकंड ज़रूर। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ खाते हुए हमसे नीचे फ़र्श पर गिर जाए तो उसको 5 सेकंड के अंदर-अंदर उठा लो, वरना उसको जरासीम लग जाएँगे। देखिए, अगर फ़र्श साफ़ नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है उसको जरासीम उसी वक़्त लग जाते हैं। हम ये कहें कि अगर 5 सेकंड के दरमियान में उसको या 5 सेकंड में उठा लेंगे, उसको खा लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये 5 सेकंड वाला रूल गलत है। नंबर 3, अगर हमारी स्किन बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है आग की वजह से, या किसी भी गर्म चीज़ को या कोई गर्म चीज़ स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर गिर जाए तो वो जल जाए, और अक्सर लोग तो क्या करते हैं, फटाफट जो है ना जल्दी से आइस रख देते हैं ऊपर, मतलब बर्फ़ की जो है टकोर करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात गलत है, इससे उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि आइस यानी कि जो ठंडी बर्फ़ होती है उसकी वजह से फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। ज़्यादा सर्दी की वजह से भी फ्रोस्ट बाइट होता है। फ्रोस्ट बाइट किसको कहते हैं? अगर ज़्यादा सर्दी हो ना तो हमारी जल्द फटने लग जाती है, और अगर हम इसी तरह बर्फ़ भी ऊपर रखेंगे तो जल्द ज़ाहिर है फटनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी जल्द को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए अगर हम ये हरकत करके बर्फ़ ऊपर रख दें तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, या तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उसी से मशवरा करें। वही आपको खास किस्म की दवाई देगा ऊपर लगाने के लिए, बस। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जो सेब है या अमरूद है या कुछ और फल, उनके छिलका उतार के हमें खाना चाहिए। तो देखिए, जब हम सेब या किसी अमरूद का मतलब छिलका उतार के उसको खाते हैं तो हम ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाइयत होती है जो कि ज़ाया हो जाती है। क्रैकिंग जॉइंट्स लेड्स टू आर्थराइटिस। देखिए, क्रैकिंग मतलब हमारे जोड़ों में से जब हम अपनी हाथों की उँगलियों को मोड़ते हैं ना या जानबूझ के ज़रा दबाते हैं, तो टिक टिक की आवाज़ें आती है, क्रिक क्रिक की, या बाज़ दफ़ा वैसे भी चलते फिरते जोड़ों में से आ ही जाती हैं। अगर तो ये टिक टिक की आवाज़ें पेनलेस हैं तो फिर इनका कोई नुकसान नहीं है। दरअसल देखिए, इसकी लॉजिक क्या है, ये समझिए इसको। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो हमारे पट्टे होते हैं ना, मसल्स, वो जोड़ के हड्डी के ऊपर रगड़ के गुजरते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। या बाज़ दफ़ा हमारी जॉइंट्स के बीच में वैक्यूम बन जाता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। तो इसलिए ये टिक टिक की आवाज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि नहीं, हमारे जोड़ खराब हो रहे हैं, या जो उनमें जो लिक्विड भी है, मतलब जैसे कि एक लिक्विड होता है जो कि हमारी जॉइंट्स को रगड़ रगड़ से बचाता है, वो कम हो रहा है, या हमें आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द शुरू होने वाला है, या हड्डियों की तोड़-फोड़ हो रही है, तो ये गलत होती हैं बातें। ये टिक टिक की आवाज़ें आना नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर ये टिक टिक की आवाज़ें यानी कि क्रैकिंग जॉइंट्स जो होते हैं, अगर इनमें पेन भी हो साथ, तो फिर नुकसान हो सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि फिर वही बात, ज़ाहिर है किसी डॉक्टर को ही चेक करवाना पड़ेगा। गार्लिक यानी कि लहसुन, जो कि हम हांडी या सालन वगैरह में भी डाल के खाते हैं जिनके पकाने के लिए। देखिए, अगर हम ये लहसुन जो गार्लिक है वैसे खाते हैं तो बहुत कड़वा होता है। असल बात यह है कि लोग कुछ मानते हैं कि जिनका खून मीठा होता है ना, उनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, और जिनका कड़वा होता है उनको मच्छर नहीं काटते। तो भाई ये बात गलत है, कोई खून मीठा कड़वा नहीं होता, वो एक जैसे ही होता है, जैसे होता है वैसे ही। तो जिनका खून मीठा है ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि वो लहसुन खाएं, यानी कि कच्चा गार्लिक खाएंगे ना तो खून कड़वा हो जाएगा, फिर उनको मच्छर नहीं काटेंगे। तो भाई खून कोई नहीं वो कड़वा छड़वा करता, वो वैसे ही आप खाए तो खा सकते हैं, वो सिर्फ हमारे मुंह में ही हमें कड़वा लगता है। लेकिन अगर हम ये लहसुन खाएंगे और हमारा खून कड़वा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम मच्छर नहीं काटेंगे, ये बात गलत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इसे लाजमी लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।